Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn about the server side rendering as well as the static site generation. और इसके साथ साथ हम लोग ये भी इसके डिटेल में देखेंगे कि अगर हम लोग स्टैटिक साइट जनरेट करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है और ये किस तरह से बिहेव करता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर. And here is our brand new project, and inside that we have got the default page.js as well as the layout.js. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे जो page.js के अंदर में डिफ़ॉल्ट कंटेंट मिला है, पहले हम लोग जल्दी से इसको हटा लेते हैं. और ये जो अगर आप देखना चाहोगे तो हमारे पास यहाँ पे अभी रन कर रहा है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज का कंटेंट है और इसके अंदर से हमें इसे पहले रिमूव कर लेना है. सो सेलेक्ट ऑल एंड रिमूव इट. और यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल सा कंटेंट डाल देते हैं div, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं SSR एंड SSG. और एक चीज़ हम लोग चेंज कर लेते हैं ग्लोबल CSS, और यहाँ से हमें नहीं चाहिए ये सब, तो इसे भी हम अभी रिमूव कर लेते हैं. ऑल राइट, सेव करते हैं और आते हैं पेज के ऊपर में, तो हमें मिल गया यहाँ पे SSR एंड SSG. ऑल राइट, रिटर्न बैक टू आवर VS कोड. और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक डायनामिक पेज और एक बनाते हैं हम लोग स्टैटिक पेज. और यहाँ पे जो हमारे पास मिला है page.js, इसके अंदर में एक स्टैटिक कंटेंट है और एक हम लोग यहाँ पे राउट क्रिएट करते हैं और इसका नाम हम लोग कर लेते हैं सपोज EMP, और EMP के अंदर में हम लोग बनाते हैं page.jsx. और यहाँ पे हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड RFCE, और इसे कर लेते हैं हम लोग एम्प्लॉय पेज. तो यहाँ पे देख लो हमारे पास एक EMP फोल्डर है, इसके अंदर में page.js है और यहाँ पे हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट पेज मिला था वो. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं SSG को. और जो स्टैटिक साइट जनरेशन है वो जिस समय हम लोग बिल्ड करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, उसी समय में हमारा स्टैटिक साइट जनरेट होता है और उस समय एक HTML फाइल क्रिएट कर देता है, राइट. तो अगर हम लोग इसको देखना चाहते हैं तो आते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में, और यहाँ पे अभी हम लोग अपने सर्वर को स्टॉप करते हैं. सो Ctrl+C एंड देन राइट डाउन हियर npm run एंड dev नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को करना है बिल्ड. तो जैसे बिल्ड करेंगे ये हमारा जो प्रोडक्शन रेडी बिल्ड प्रोजेक्ट बना करके दे देगा. ऑल राइट, बिल्ड फिनिश हो गया है. और फिनिश होने के बाद यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास ये मिला एक EMP, और ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल से आपको समझना है कि ये कौन सा टाइप का पेज है. तो यहाँ पे देखो ये पेज दे रहा है कि आपका ये स्टैटिक पेज है एंड दैट इज़ प्री रेंडर्ड एज स्टैटिक कंटेंट. और यहाँ से चलते हैं हम लोग VS कोड के अंदर में और एक बनाते हैं हम लोग डायनामिक राउट. तो यहाँ पे ऐप के अंदर में आते हैं और यहाँ से हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं और यहाँ पे फोल्डर का नाम रख लेते हैं हम लोग DEPT. और इसके अंदर में एक डायनामिक राउट आपको बनाना है, तो यहाँ पे आप डाल दो ID, और इसके अंदर में आपको बनाना है page.jsx. और यहाँ पे भी आप ले आओ बॉयलर प्लेट कोड, और ये आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट पेज. और यहाँ पे जो ID है ना, ये ID आप एज ए परम यहाँ पे रिसीव कर सकते हो. सो हेयर इज़ आवर परम्स, राइट. और इस पेज को अगर आप रेंडर करोगे ना तो वो परम्स आपको देखना है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो console.log एंड देन राइट डाउन हियर परम्स. इसको ध्यान से समझना है क्योंकि हम लोग स्टैटिक साइट जब जनरेट करेंगे ना, उस टाइम में भी हम लोगों को देखना है कि डायनामिक राउट के साथ हम लोग कैसे जनरेट करवाते हैं स्टैटिक पेज. ऑल राइट, अब इस पेज को अगर मुझे रेंडर करना है तो मुझे जाना पड़ेगा DEPT के अंदर में. तो जो URL है वो आपका कैसा बनेगा, तो DEPT और कोई भी ID आप डाल दो तो वो पेज आपको रेंडर होकर के दे देगा. तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी सर्वर को स्टॉप करके रखा है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं npm run dev. अभी हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होगा और वहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि हमारा पेज यहाँ पे रेंडर होता है कि नहीं होता है. यहाँ पे फिर से रिफ्रेश कर दो पेज को और आपको यहाँ पे पेज मिल जाना चाहिए डिपार्टमेंट वाला. ऑल राइट, सो वी हैव गॉट हेयर द डिपार्टमेंट पेज, राइट. और यहाँ पे अगर आप आ जाओ टर्मिनल के ऊपर में तो आपको मिल जाएगा ID इज़ 900, राइट. तो अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो ID है वो ID स्टैटिकली हम लोग जनरेट करवा दें,
राइट, क्योंकि ये तो अभी डायनामिक है। अगर हम लोग यहाँ पे 100 डालेंगे तो 100 वाला आएगा, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो पेज आएगा वो आईडी आएगा 100 वाले के लिए, राइट। तो ये हम लोगों को एडवांस में मालूम नहीं है कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, राइट। लेकिन अगर मुझे पता है पहले से कि इसके अंदर में हमारे पास 4 ही आईडी है डिपार्टमेंट का, 100, 200, 300 एंड 400, राइट। तो इसके लिए हम लोग डायनामिक नहीं करते हैं रेंडर, क्योंकि हर बार जब आप डायनामिक रेंडर करोगे ना तो ये सर्वर साइड रेंडर होगा, और हर बार रिक्वेस्ट करेंगे तो वो सर्वर को जा करके और हिट करेगा और वहाँ से डेटा फेच करके लाएगा। तो इससे क्या होगा कि सर्वर के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा और हमारा जो पूरा प्रोसेसिंग होगा ना वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी आईडी हैं जो पहले से नोन है उसके लिए आप स्टैटिकली जनरेट कर दो पेज को, नंबर ऑफ पेजेस को आप पहले से जनरेट करवा दो, मतलब प्री रेंडर्ड करवा लो, राइट। इससे क्या होगा, तो उसको समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं फिर से टर्मिनल के ऊपर में, और यहाँ पे पहले आप बिल्ड करके देख लो पेज को कि किस तरह से आपको मिलेगा आंसर। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम लोग अभी कर लेते हैं npm run एंड हियर इज बिल्ड। ऑल राइट, बिल्ड फिनिश हो गया। अब यहाँ पे सारे सिंबल्स को ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे पास है एक ये F के जैसा जो सिंबल मिल रहा है ना, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल रहा है डायनामिक, राइट। एंड दिस इज द सर्वर रेंडर्ड ऑन डिमांड, क्योंकि इसको पहले से इन एडवांस मालूम नहीं होता है कि आप जो डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करोगे ना वो किस आईडी के लिए रिक्वेस्ट करोगे, क्योंकि आईडी इसको एडवांस में मालूम नहीं है। तो क्या करेगा कि जितनी बार क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा उतनी बार एक न्यू आईडी से जनरेट करेगा और उस आईडी को वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, राइट। तो हर बार सर्वर को ये हिट करेगा। हम लोग चाहते थे कि नहीं, मेरे पास जो डिपार्टमेंट का आईडी है वो फिक्स है और उस आईडी को मैं पहले से रेंडर्ड करवा लेता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जितनी बार क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो उतनी बार जाकर के सर्वर को नहीं बोलेगा कि मुझे ये आईडी वाला सर्विस चाहिए, राइट। क्योंकि वो अगर स्टैटिकली जनरेट है तो वो उसके पास पहले से प्री रेंडर्ड रहेगा और इमीडिएटली वो सर्विस मिल जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि प्री रेंडर्ड कहाँ पे रहता है, वो किस तरह से रहता है, कहाँ से वो फेच करके लाएगा, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग समझ गए कि इसके पास एक स्टैटिक पेज बना और एक डायनेमिक पेज बना, राइट। अब हमको क्या करना है कि ये जो डायनेमिक बन रहा है ना उसके लिए हमें स्टैटिक पेज जनरेट करवाने हैं। तो स्टैटिक पेज जनरेट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो हमारे पास डायनेमिक पेज है ना, इस पेज के ऊपर में आना है और यहाँ पे हमें एक स्पेशल टाइप का सर्वर साइड फंक्शन क्रिएट करवाना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एक्सपोर्ट एंड देन एसिंक फंक्शन एंड द फंक्शन नेम इज जनरेट स्टैटिक पैराम्स। और इसके अंदर में कोई भी पैरामीटर्स नहीं लेना है। और इससे क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी आईडी जनरेट होगा ना, जो हम लोग बोल रहे थे कि हमारे पास पहले से अगर मालूम है कि डिपार्टमेंट के पास कितने आईडी हैं, तो उस आईडी के लिए हम लोग पहले से प्री रेंडर्ड करवा लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस को, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे पास 4-5 आईडी है तो उन सारे आईडी को हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट जगह पे रख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ऐप है और इसके अंदर में एक फोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे माई डेटा, और माई डेटा के अंदर में एक फ़ाइल बना लेते हैं और फाइल बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर .js। और यहाँ पे जो हम लोग लेंगे ना, ये हम लोगों को चाहिए होगा टोटल आईडी, राइट। तो ये जो आईडी बनाएंगे हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं डेटा स्टोर के अंदर में, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक्सपोर्ट एंड हियर इज़ माई आईडी। और जो आईडी होगा ना वो आईडी कितना लेना है आपको, तो यहाँ पे ध्यान से रखना है। पहले तो आप इसको हटाओ और समझते हैं इस पेज को पहले रेंडर करके, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ है नहीं, यहाँ से हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं अभी। तो यहाँ पे अगर आप डिपार्टमेंट वाले पेज को रेंडर करोगे तो कैसे रेंडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं DEPT और उसके बाद डालते हैं 100 एंड देन अगर 200 वाला चाहिए तो 200, 300 चाहिए तो 300। मतलब ये जो वैल्यू है ना ये वैरी कर रहा है, यहाँ पे 200, 300, 400, 500 हो रहा है। तो अगर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज है, इसका मतलब आप सोच सकते हो कि मुझे चाहिए होगा एक एरे और उस एरे के अंदर में सारे आईडी को स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो ये रेंडर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पे रन नहीं किया है। तो npm run dev, तो मेरा डेव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा
और वापस आ जाते हैं हम लोग फिर से अपने पेज के ऊपर में, और यहाँ पे ध्यान से देना डेटा स्टोर है हमारे पास, और यहाँ से हम लोग कर देते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड हियर इज़ माई आईडी। और माई आईडी के अंदर में आपको मालूम है कि कितने आईडी है आपके डिपार्टमेंट के, राइट। तो जो भी आईडी आप डालोगे ना, यहाँ पे देखना ध्यान से कि हम लोग जो वैल्यू डाल रहे हैं ना, ये न्यूमेरिक नहीं होगा, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू को रेंडर करवाएंगे तो वो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सपोज 100, और यहाँ पे हमारे पास है 200, 300 और 400। अभी हम लोग 4 पेजेस जनरेट करवाते हैं, और ये स्टैटिकली जनरेट करवाएंगे, क्योंकि हमको ये करना तब है जब मुझे मालूम है कि डिपार्टमेंट के पास टोटल 4 ही आईडी है। तो मेरे पास आ गया माई आईडी, और मैं चलता हूँ इस पेज के ऊपर में, और इस माई आईडी को पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट एंड हियर इज़ माई आईडी, ऑलराइट। और यहाँ पे आप आ जाओ जनरेट स्टैटिक परम्स के अंदर में, और यहाँ से हम लोग कर देंगे रिटर्न, और रिटर्न जो करना है वो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं माई आईडी डॉट मैप, और इसके अंदर में हम लोग ले लेते हैं आईडी, और आईडी को रिटर्न करवा देंगे यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे जो आप डायनेमिक राउट बना रहे हो ना, तो इसका जो वैल्यू है ना आईडी, ये आईडी का वैल्यू होना चाहिए। परम्स के अंदर में आप देख रहे होगे कि आपको देता है आईडी कोलोन एंड देन वैल्यू। यहाँ पे अगर आप आओगे तो अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे रेंडर नहीं करवाया है, लेकिन पहले आपको मालूम होगा कि क्या आएगा, राइट। क्योंकि परम्स के अंदर में जो वैल्यू आएगा वो आईडी आएगा, और जो भी वैल्यू आप डालोगे ना यहाँ पे, जैसे 200 मैंने डाला तो आईडी जो होगा वो 200 होगा। अगर मैंने 500 डाला तो आईडी जो होगा वो 500 होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कि मुझे जो रिटर्न करना है वो क्या करना है, आईडी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ना वो भी है आईडी, और यहाँ पे मैंने वैल्यू भी लिया है आईडी। तो आप जो यहाँ पे लिखोगे ना आईडी इज इक्वल्स टू आईडी, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट में डायरेक्ट आईडी भी लिख दो, काम चल जाएगा आपका, क्योंकि ये ES6 का सिंटैक्स है। ऑलराइट, अब इससे मुझे जनरेट करवाने हैं नंबर ऑफ पेजेस, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेजेस जनरेट करेगा वो कितना नंबर ऑफ पेजेस जनरेट करेगा, और वो भी स्टैटिकली मुझे जनरेट करवाने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे जो बनाया है वो 4 नंबर ऑफ आईडी बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईडी लिया है 4, तो 4 पेजेस हमको जनरेट करना है, पहले से प्री रेंडर्ड होना चाहिए, राइट। और वो जो जनरेट करेगा वो इस फंक्शन के कारण जनरेट करेगा, और वो सारा आईडी इसको एज ए परम्स यहाँ पे पास कर देगा। ऑलराइट, तो वापस आते हैं अपने सर्वर के ऊपर में, और फिर से यहाँ पे हम लोग Ctrl+C करके पहले तो स्टॉप कर लेते हैं सर्वर को, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं npm run build। और बिल्ड करने के बाद देखना पहले 6 बन रहा था और 4 न्यू पेज हम लोगों ने बनाया, तो टोटल 10 पेज बनना चाहिए कम से कम। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है जनरेटिंग स्टैटिक पेजेस 0 आउट ऑफ 10, और एक हो गया आईडी 100, उसके बाद में 300, 400, यहाँ पे भी देख लो आईडी 300, 200, 200, 400, 500, एंड फाइनली आने दो। टोटल जब बना लेगा उसके बाद में हम लोग को मालूम चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना बना है। ऑलराइट, यू सी हियर, यहाँ पे हमारे पास है DEPT/ID, और उसके लिए बना है 100, 200, 300 एंड 400, राइट। और नीचे में अगर ध्यान से देखो यहाँ पे मिल गया हमको SSG, दैट इज प्री रेंडर्ड एज स्टैटिक HTML, दैट्स ग्रेट, राइट। और ये अब कैसे सर्व करेगा हमारे पेज को और कैसे फास्ट काम करेगा उसको हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। यहाँ पे पेज के ऊपर में आते हैं Excalidraw। अब यहाँ पे जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सपोज किसी पेज को रिक्वेस्ट किया, और यहाँ पे हमारे पास था डिपार्टमेंट, और अगर सपोज करो कि हमने रिक्वेस्ट किया कि डिपार्टमेंट विथ आईडी नंबर 100, तो वो रिक्वेस्ट को क्या करेगा, यहाँ से हमारे पास रिक्वेस्ट आया है, और इस रिक्वेस्ट को क्या करेगा कि वो डायरेक्टली जा करके सर्वर को नहीं देगा, ये सर्वर को हिट नहीं करेगा। पहले वो फाइंड करेगा कि हमारे पास एज नेटवर्क के अंदर में है या नहीं, क्योंकि जैसे ही हमारा HTML फाइल जनरेट करता है वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को देता है, और नेक्स्ट चीज़ के पास एज जो है वो एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सप्लाई करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो एज के पास जाएगा, राइट। अगर एज के पास हिट हो गया, क्योंकि एज में क्या होता है कि जैसे ही पेज को आप बनाओगे ना, कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट करोगे तो वो कैश करके रख लेता है। तो जैसे ही हम लोग नया पेज रिक्वेस्ट करेंगे वो सबसे पहले एज को जा करके चेक करेगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो हिट करेगा नहीं तो मिस करेगा, देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज़,
राइट, आइदर इट विल हिट और इट विल मिस। तो यहाँ पे हमारे पास हिट और मिस का कंसेप्ट आ गया। तो अभी देखो कि हम लोगों ने स्टैटिकली जनरेट कर लिया था पेज नंबर 100 को। तो एज के पास जाएगा, पूछेगा भैया आपके पास ये पेज है पहले से पड़ा हुआ क्या, तो मिल जाएगा। जैसे ही मिल जाएगा तो वो क्या करेगा कि यहीं से डेटा को वो वापस कर देगा, है ना, किसे, क्लाइंट वाले को। ठीक है, तो इसे सर्वर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाएगा क्लाइंट वाले को। इन केस अगर ये पेज नहीं मिला, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया नेक्स्ट टाइम में, वो डिपार्टमेंट में ऐसे डिपार्टमेंट आईडी को रिक्वेस्ट किया जो डिपार्टमेंट आईडी हम लोगों ने पहले से जनरेट करवा करके नहीं रखा है, ये जनरेटेड पेज नहीं है। तो उस केस में क्या करेगा कि ये रिक्वेस्ट करेगा किसे, एज वाले से, और जैसे ही एज के पास जाएगा पूछेगा आपके पास ये पेज पहले से बना हुआ है क्या, तो बोलेगा नहीं, इस नाम का मेरे पास कोई HTML फाइल नहीं बना हुआ है, देन ये मिस हो जाएगा। और जैसे ही मिस हो जाएगा उसके बाद वो जाएगा कि ठीक है भैया हम चलते हैं अब सर्वर से पूछते हैं। ठीक है, तो ये डायनेमिकली जनरेट होगा और सर्वर के पास क्या करेगा कि वो रेंडर करेगा, फिर सर्वर इसको वापस करेगा। ठीक है, जैसे ही मिस हो जाएगा तो क्या करेगा कि यहाँ पे रेंडर होगा सर्वर से और फिर वापस जा कर के इस क्लाइंट को देगा। तो इस कंसेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक साइट जनरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। और इससे हमारा प्रोसेसिंग भी फास्ट हो जाता है। प्लस एडवांटेज क्या है कि ये SEO को हेल्प करता है, क्योंकि ये पहले से इसके पास जनरेटेड कंटेंट होता है। तो जब हम लोग का गूगल सर्च होता है या SEO करते हैं उस समय क्या होता है कि इंडेक्सिंग करने में इसको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो पेज क्रॉलिंग के लिए पहले से इसके पास पेज कंटेंट होते हैं तो इंडेक्सिंग जल्दी हो जाता है। ऑल राइट, फिर वापस आते हैं हम लोग अपने VS कोड के अंदर में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक सिंगल डायनेमिक राउट था और डायनेमिक राउट के अंदर में हम लोगों ने सिंगल वैल्यू लिया था, राइट। और इसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिक साइट जनरेशन किया। अब चलते हैं नेस्टेड राउट अगर हमारे पास है तो उसके साथ हम लोग कैसे SSG क्रिएट करेंगे। सो लेट्स कम टू आवर ऐप फोल्डर एंड इनसाइड दिस ऐप फोल्डर लेट्स क्रिएट अनदर फोल्डर। और यहाँ पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ सपोज कॉलेज, और कॉलेज के अंदर में एक और हम लोग डायनेमिक राउट क्रिएट करेंगे, राइट। तो डायनेमिक राउट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं DEPT एंड इनसाइड दिस DEPT अगेन आई एम क्रिएटिंग अनदर डायनेमिक राउट। और यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे राउट, उसका राउट का नाम हम लोग कुछ दे देते हैं, सपोज ID यहाँ पे भी देते हैं। और इसके अंदर में एक पेज बनाते हैं हम लोग, page.jsx। और यहाँ पे आप ले आओ बॉयलर प्लेट कोड को, और ये जो पेज होगा ये होगा हम लोगों का कॉलेज पेज। तो कॉलेज पेज जानबूझ करके लिखा है ताकि आपका जब ये पेज रेंडर होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग अभी किस पेज के ऊपर में हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको भी पेस्ट कर लो, कॉलेज पेज, और वापस आ जाते हैं हम लोग अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ पे रेंडर करते हैं कॉलेज पेज को। तो यहाँ पे तो कॉलेज नहीं है डायरेक्ट, तो कॉलेज के बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं कोई भी कॉलेज का नाम। तो यहाँ पे डाल देते हैं माई कॉलेज और ID दे देते हैं हम लोग 200, राइट। तो ये मैच कर जाएगा हमारा जो राउट है वो। और हम लोगों ने यहाँ पे अभी सर्वर भी स्टार्ट नहीं किया है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डेव सर्वर फर्स्ट। तो npm run dev और वापस आ जाते हैं फिर से अपने पेज के ऊपर। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट हेयर द कॉलेज पेज, ये हमारा काम कर रहा है। और ये जो रिसीव होगा ना, ये एज अ परम रिसीव होगा, राइट। तो परम्स को हम लोग पेज राउट के अंदर में रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डालते हैं परम्स, और यहीं से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हम लोग स्टैटिक साइट जनरेशन के लिए आइटम देंगे। और इस परम्स को यहाँ पे हम लोग कंसोल करके डिस्प्ले भी कर लेते हैं, सो दैट हमको आइडिया मिल जाए कि इस परम्स के अंदर में क्या मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे हमारे पास है परम्स एंड इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास आ रहा है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के अंदर में हमारे पास है माई कॉलेज और ID है यहाँ पे 200। तो ये एक ऑब्जेक्ट मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पे देख लो कि एक ऑब्जेक्ट मिला और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक डिपार्टमेंट है और एक है ID, राइट। क्योंकि हम लोगों ने जो पेज बनाया था ना, ये कॉलेज के अंदर में एक डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर में एक नेस्टेड राउट है, वो भी डायनेमिक है ID। तो ये डायनेमिकली चेंज होगा, डिपार्टमेंट कभी दूसरा भी हो सकता है। सपोज करो कि अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे डिपार्टमेंट रखा ना, तो यहाँ पे रखा माई कॉलेज, लेकिन अगर डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पे डाल देते हैं कि फिनांस हो गया
और आईडी यहाँ पे हमारे पास कुछ और हो गया, ठीक है, तभी भी यही पेज हमारा रेंडर होगा। तो सपोज करो कि ये जो आपने दिया ना फाइनेंस /900, तो एक पेज जनरेट हुआ। फिर उसी जगह पर अगर आप चाहते हो कि फाइनेंस के लिए मुझे चाहिए होगा 500 वाला, तो फिर ये पेज हमको जनरेट करना होगा। तो इस तरह से हमको नंबर ऑफ़ पेजेस जनरेट करवाने हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से और अलग अलग आईडी से। देखो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है डिपार्टमेंट अलग अलग। तो मैं क्या करूँ कि ये सारा चीज़ स्टैटिकली जनरेट हो जाए, है ना। तो अभी आप चाहो तो इसे आप डेटाबेस के अंदर से भी आप गेट कर सकते हो, लेकिन मैं डेटाबेस को इसमें अभी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि थोड़ा ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाए, फिर सर्वर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, राइट। वो आप फेच कर सकते हो आराम से। यहाँ पे हमारे पास है डेटा स्टोर, और मैं यहीं से आपको एक्सपोर्ट करके दिखला देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो फेच API का यूज़ करके और डेटाबेस से डेटा भी फेच कर सकते हो। आपके पास अगर थाउजेंड्स ऑफ आईडी है तो थाउजेंड्स ऑफ आईडी के थ्रू आप लोग डिफरेंट HTML पेजेस जनरेट करवा सकते हो स्टैटिकली, सो दैट आपका जो पेज होगा ना वो क्विकली अवेलेबल हो जाएगा क्लाइंट के पास। जैसे ही वो रिक्वेस्ट करेगा वो इमीडिएटली वो पेज रेंडर होकर के पेज मिल जाएगा क्लाइंट को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कॉलेज डेटा, और कॉलेज डेटा के अंदर में फिर से एरे रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डेटा होगा ना वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। यहाँ पे देख लो आप, एक डिपार्टमेंट है और एक आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे DEPT, जो भी आप यहाँ पे डायनेमिक राउट बनाओगे ना उसी नाम से आपका डेटा जाएगा। तो यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट बना लो और यहाँ पे आपको मिलेगा DEPT, और DEPT में आपको पता है कि स्ट्रिंग वैल्यू जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लोगों ने छोड़ा है, कॉन्स्ट, तो यहाँ पे डाल देते हैं कॉन्स्ट। ओके, अब डिपार्टमेंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं DEPT1, डिपार्टमेंट 1, और इसके लिए एक और वैल्यू हम लोग को चाहिए होगा, और वो जो है वो है हमारा आईडी। यहाँ पे आप ध्यान से देख लो कि यहाँ पे है आईडी, है ना। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रॉपर्टीज़ नेम आईडी, और आईडी डालते हैं सपोज 100 के लिए। और ऐसा अगर आपको 2 पेज बनाने हैं, चूँकि 2 डिपार्टमेंट है आपके पास, तो यहाँ पे आप डाल दो और फिर से यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और डिपार्टमेंट 2 विथ आईडी इज़ सपोज यहाँ पे 200। उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि हमारे पास तीसरा डिपार्टमेंट भी है, तो डिपार्टमेंट 3, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं आईडी 300, राइट। और ये सब स्टैटिक पेज हम लोग तब जनरेट करेंगे जब हमको मालूम है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले से फिक्स है, राइट। लेकिन जब फिक्स नहीं है तब तो आपको जाना पड़ेगा डायनेमिक राउट के साथ ही, और वहाँ पे आप सर्वर से ही रिक्वेस्ट करोगे डायनेमिकली। लेकिन स्टैटिकली आपको अगर चाहिए होगा तो उसके लिए आपको पहले से ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और ये चीज़ें कहाँ से मिलेगा आपको? डेटाबेस के अंदर में होगा, तो आप डेटाबेस से इसको फिल्टर करके ले आना यहाँ पे। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यू है उसके साथ चलता हूँ, और इन सारे डेटा को मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यूज़ करूँ, ठीक है, कॉलेज वाले के अंदर में। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्टैटिक पेज जनरेट का कोड लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्सपोर्ट एंड async फंक्शन एंड देन जनरेट स्टैटिक पैराम, और इसके अंदर में कोई हमको पैरामीटर चाहिए नहीं। तो फिर से आपको यहाँ पे जो स्टोर डेटा है ना, इसके अंदर में जो बनाया आपका कॉलेज डेटा, ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉलेज डेटा को, कॉलेज डेटा, और यहाँ से हम लोग कर देंगे रिटर्न, और रिटर्न करेंगे किसको? तो कॉलेज डेटा डॉट मैप, और यहाँ पे जो मैप करेंगे उसके अंदर में हमको चाहिए होगा डेटा, और यहाँ से क्या आप रिटर्न करोगे? तो यहाँ से 2 चीज़ें आपको रिटर्न करनी है। एक तो रिटर्न करनी है आपको डिपार्टमेंट, और दूसरा आईडी। तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं कि मुझे चाहिए होगा डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट क्या चाहिए? तो डेटा का डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो डेटा आएगा ना, वो डेटा कहाँ से आ रहा है आपका? तो डेटा स्टोर के अंदर में है, और यहाँ पे है आपका पास DEPT, और एक है आईडी। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो डिपार्टमेंट में कौन सा आएगा, तो डेटा का डिपार्टमेंट आएगा, और ये जो आईडी आएगा ना, वो आईडी क्या आएगा? तो डेटा का आईडी आएगा। तो अभी ज़्यादा कुछ कम्प्लेक्स में जाते नहीं है, बस सिंपल रखना है यहाँ पे कि मुझे चाहिए होगा डेटा एंड आईडी, और ये जो आएगा ना वो एक ऑब्जेक्ट आएगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया ऑब्जेक्ट, राइट, और यही ऑब्जेक्ट हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, डिपार्टमेंट एंड आईडी, और इस नाम से मुझे डायनेमिकली जनरेट करवाने हैं मल्टीपल पेजेज।
तो कितने नंबर ऑफ पेजेज अभी हमारा जनरेट होगा। तो यहाँ पे देख लो हम लोगों ने बनाया है 3 डिपार्टमेंट और तीनों का आईडी अलग अलग है। तो ये 3 डिपार्टमेंट के लिए 3 पेज हम लोगों को बनना चाहिए, राइट। तो इसको चेक करना होगा अगर हम लोगों को, तो कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे तो बन चुका है और वापस आ जाएंगे हम लोग अपने टर्मिनल के ऊपर में और यहाँ से फिर से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। तो कंट्रोल C करके तो पहले आप स्टॉप कर लो और यहाँ पे कर लेते हैं npm run build। तो 10 पेज हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे और 3 पेज और बनेगा, तो टोटल 13 पेज बनना चाहिए अभी। ऑल राइट, हमारा सारा पेज जनरेट हो चुका है। यहाँ पे देख लो कि कॉलेज के अंदर में DPT और ID इसके लिए कितना है, तो डिपार्टमेंट 1 ID 100, डिपार्टमेंट 2 ID 200, डिपार्टमेंट 3 ID 300, राइट। तो ये सारे पेजेस हमारा ऑलरेडी जनरेट हो चुका है और यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया SSG, और ये देखो आपका ये है SSG वाला पेज और ये है SSG वाला, राइट। और बाकी तो ये जो EMP था ये हमारा नॉर्मल स्टैटिक पेज है जो प्री रेंडर्ड है। ऑल राइट, एक चीज़ और हम लोग अभी समझ लेते हैं कि ये जो नेस्टेड राउट हम लोगों ने बनाया ना, ये अगर नेस्टेड राउट नहीं है हमारे पास, अगर कैच ऑल राउट वाला आपके पास पेज है, तो उसके लिए आप कैसे बिल्ड करवाओगे स्टैटिक पेज जनरेशन से, राइट। तो यहाँ पे आप आ जाओ ऐप के अंदर में और यहाँ पे हम लोग चलते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और फोल्डर के अंदर में हम लोग जो फोल्डर का नेम है आप अपने हिसाब से डाल दो और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टीचर, एंड इनसाइड दिस टीचर लेट्स क्रिएट अ कैच ऑल राउट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट 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 एंड देन राइट डाउन हियर इन्फो, और इसके अंदर में हम लोग बना लेते हैं पेज डॉट JSX और यहाँ पे हमारे पास फिर से बॉयलर प्लेट कोड और यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग टीचर पेज। और इसे अगर हम लोगों को ओपन करना है तो आपको राउट मालूम हो गया कि सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा टीचर के अंदर में। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टीचर स्लैश और इन्फो के अंदर में कुछ भी आप डाल दो। सपोज़ हमने डाल दिया CSE और हमने फिर से सर्वर तो स्टार्ट किया नहीं है, तो npm run dev। अभी हम लोग डेव सर्वर स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया टीचर पेज और ये जो डेटा आप यहाँ पे रिसीव करेगा तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं किस में, तो परम्स के अंदर में। और परम्स को आप फिर से कंसोल करके देख लो क्योंकि इसी के बेस पर हम लोग क्रिएट करवाएंगे स्टैटिक साइट जनरेशन। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं परम्स और यहाँ पे हम लोग फिर से रेंडर करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, इन्फो, और इन्फो के अंदर में CSE, ठीक है। चूँकि अभी हमारे पास एक ही डेटा था यहाँ पे, तो अगर आप CSE में डाल देते हो कि मुझे फर्स्ट ईयर चाहिए, तो यहाँ पे CSE फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे 500, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा लिखा तभी भी ये कैच ऑल राउट का है कंसेप्ट। तो कैच ऑल राउट के अंदर में सारे राउट को ये कैच कर लेगा और जो आउटपुट मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे सर्वर पे ये मिल जाएगा CSE फिर फर्स्ट एंड फिर 500। तो देखो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो आप डाल रहे हो ना, ये एक एरे के अंदर में डाल रहे हो और जो आपका डायनेमिक राउट स्टोर कर रहा है वो इन्फो के अंदर में स्टोर कर रहा है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे जो पाथ बनाया था उसका नाम दिया था डायनेमिक राउट का इन्फो, राइट। तो इन्फो जो रिसीव करेगा ना वो एक एरे के फॉर्म में डेटा को रिसीव करेगा। कहाँ पे, तो यहाँ जो हम लोग डालेंगे उसको, तो इसके अंदर में जितने भी आप स्लैश करके डालते जाओगे ना, ये सारा डेटा रिसीव हो जाएगा इन्फो के अंदर में एज एन एरे। तो ऐसा अगर आपके पास बहुत सारे राउट क्रिएट करवाने हैं, बहुत सारे पेजेस जनरेट करवाने हैं इसके लिए, और वो भी स्टैटिकली जनरेटेड होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कैसे जनरेट करवाएंगे स्टैटिक पेज, राइट। तो फिर से सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे अपने डेटा के पास। तो इसको पहले तो मैं क्लोज कर लेता हूँ, डेटा स्टोर हमारे पास यहाँ पे है, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कांस्टेंट और यहाँ पे कर लेते हैं टीचर डेटा। और टीचर डेटा के अंदर में एरे तो होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना वो हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा होगा क्या चीज़, इन्फो, और इन्फो के अंदर में एक एरे होगा, राइट। और इसके अंदर में आप क्या डाल सकते हो, तो सपोज़ करो कि हम डालना चाहते हैं CSE, और उसके बाद में अगर आप चाहते हो फर्स्ट ईयर का है तो सिंपल आप फर्स्ट डाल दो। और एक अगर आप चाहते हैं पेज बनाना, ये अभी जो पेज बनाओ किसके लिए बना, तो हमारा CSE फर्स्ट ईयर वाले के लिए। अगर हम चाहते हैं कि कोई और पेज हमको जनरेट करवाने हैं तो क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे जो इन्फो लेंगे
उस इन्फो के अंदर में हम लोग यहाँ पे एरे बताएंगे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, तो ECE के लिए बनाएंगे। यहाँ पे स्मॉल में लिखते हैं ECE, और ये जो होगा ये सेकेंड सेमेस्टर वाले के लिए होगा। सेमेस्टर डाल लो या फर्स्ट ईयर डाल लो या सेकेंड ईयर समझ लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ हम लोग डालना चाहते हैं कि ECE सेकेंड ईयर और उसके अंदर में कितने बच्चे हैं। अगर आप ये भी मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल दो कि ECE सेकेंड ईयर में हमारे पास 120 बच्चे हैं, राइट। तो अभी हमारे पास 2 पेज बनेगा टीचर वाले के लिए। एक तो बनेगा यहाँ पे CSE फर्स्ट ईयर वाले के लिए, और एक बनेगा हमारे पास ECE सेकेंड ईयर और उसके पास जो 120 बच्चे हैं उनका लिस्ट, राइट। तो ये सारे पेजेस हम लोगों को जनरेट करके मिल जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसका एक स्टैटिक साइट जनरेशन करेंगे, और इसके लिए हम लोग आ जाएंगे अपने टीचर वाले पेज के ऊपर। तो ये एम्प्लॉय का है, इस सब को हटा लेते हैं और चलते हैं हम लोग अपने टीचर वाले पेज के ऊपर। ऑलराइट, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट पहले, और इंपोर्ट जो करेंगे वो करेंगे टीचर डेटा को। ऑलराइट, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक्सपोर्ट एंड देन एसिंक फंक्शन जनरेट स्टैटिक परम्स, और फिर से यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिटर्न। और रिटर्न करना है किसको, तो यहाँ पे हमारे पास है टीचर डेटा डॉट मैप, और यहाँ से हम लोग कर लेंगे डेटा, और डेटा में हमें रिटर्न करना है एन ऑब्जेक्ट। और अभी जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे ना वो हमारा होगा कौन सा, तो इन्फो। और इन्फो में कौन सा होगा, तो हमारे पास जो डेटा आया है ना उस डेटा का इन्फो, राइट। क्योंकि यहाँ पे देख लो आपके पास जो आएगा ना वो एक इन्फो आएगा, तो ये पूरा आपके पास डेटा है और इस डेटा का इन्फो आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इन्फो में कौन जाएगा, तो डेटा डॉट इन्फो। ऑलराइट, और अभी हम लोग सेव करके और वापस आ जाते हैं फिर से अपने टर्मिनल के ऊपर में। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने कितने पेज जनरेट करवाए हैं, 2 पेज, राइट। और जो 2 पेज जनरेट करेगा तो पहले से हमारे पास 13 पेज था और 2 और हो जाएगा, तो टोटल 15 पेज हो जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग Ctrl+C करके तो पहले सर्वर को स्टॉप कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं npm run एंड हियर इज़ बिल्ड। ऑलराइट, तो बिल्ड होने के बाद देख लो हमारे पास टोटल 15 पेजेस बिल्ड हो चुका है ना। और यहाँ पे देख लो हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट 100, 200, 300 वाले के लिए आ गया। यहाँ पे देख लो हमारे पास कॉलेज है, डिपार्टमेंट ID है, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे हो गया डिपार्टमेंट का ID प्लस टीचर हो गया। तो टीचर के लिए हो गया यहाँ पे टीचर CSE फर्स्ट एंड टीचर ECE सेकेंड 120, राइट। तो इतने सारे स्टैटिक पेज हमारे जनरेट होकर के आ चुके हैं। अगर अब आप चाहते हो कि इन सारे पेजेस को जो HTML फाइल जनरेट करता है और एज नेटवर्क के पास जाता है, CDN के पास जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारे पेजेस हमको देखना है कि एक्चुअली इस किस नाम से फाइल बना होगा, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा फाइल बना ना 100, तो ये बना होगा 100.html के नाम से, 200.html के नाम से। तो इन सारे पेजेस को हम यहाँ पे जनरेट करवा करके देखना चाहते हैं। तो इसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे हम लोगों को सेट करना पड़ेगा, और वो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास कहाँ पे, तो नेक्स्ट config.mjs। और यहाँ पे आप क्या करोगे कि सेट कर देना आउटपुट, और आउटपुट में यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शंस, और यहाँ पे कितने ऑप्शन है, तो एक्सपोर्ट है और स्टैंड अलोन है। तो मैं चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट कर दो, और किस फोल्डर में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी। और ये जो डायरेक्टरी होगा ना आप कुछ भी नाम दे दो जो इसके अंदर नहीं है, तो मैं डाल देता हूँ डिस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को एक स्पेशल फोल्डर बन करके आ जाएगा। अभी देखो हमारे पास dist नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक डिस्ट नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर में HTML फाइल्स जनरेटेड मिलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और वापस आ जाते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में, और यहाँ पे फिर से हम लोग बिल्ड करते हैं npm run build। ऑलराइट, पेज तो हमारा बिल्ड हो गया। अब आते हैं अपने VS कोड के अंदर में और सर्च करते हैं। यहाँ पे मिला मुझे डिस्ट, राइट। और इसके अंदर में जाओ, देखो सो हेयर वी हैव गॉट ऑल दी HTML पेजेज। अब इसके अंदर में देखो कि हम लोगों ने जो बनाया था ना पेज, SRC के अंदर में जाओ, यहाँ पे हमारे पास है कॉलेज, डिपार्टमेंट, EMP, राइट, टीचर्स, ये सारे नाम से यहाँ पे बना हुआ है, कॉलेज, डिपार्टमेंट, टीचर एंड ऑल दीज फाइल्स आर स्टोर्ड ओवर हेयर।
राइट। तो इसके अंदर में अगर हम लोग जाते हैं कॉलेज के अंदर में, तो कॉलेज के अंदर में डिपार्टमेंट 1, 2 एंड 3, और डिपार्टमेंट 1 के अंदर में हमारे पास है 100 HTML, डिपार्टमेंट 2 के अंदर में 200 HTML एंड डिपार्टमेंट 3 के अंदर में 300 HTML। तो उसी तरह से अगर आप आओ यहाँ पे टीचर के अंदर में, तो टीचर में CSE और ECE 2 पेज था हमारे पास, और CSE के अंदर में फर्स्ट .html, ECE के अंदर में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेकेंड, राइट, और सेकेंड के अंदर में 120 HTML। तो ये सारे पेजेस हम लोगों को यहाँ पे जनरेट होकर के मिल गए हैं, राइट। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये पहले से हमारे पास प्री बिल्ट रहेगा, और जैसे ही कोई चीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे ना, वो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा। इसको हर बार सर्वर से जा करके रेंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल राइट, तो यहाँ पे तो हम लोग अभी इससे सेव कर लेते हैं, और हमारे पास है यहाँ पे सारे पेजेस। ये है हमारा पास जो होम पेज था, और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ करके दिखलाता हूँ कि वो कैसे हमारे पास अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो था एक डेटा, माई डेटा स्टोर, और यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था एक्सपोर्ट डेटा माई ID, राइट। तो माई ID वाला जो है ना, इसको हम लोग चाहते हैं कि रेंडर करे स्क्रीन पे, इतना सारा लिंक जनरेट करे, और इस लिंक को हम लोग चाहते हैं कि क्लिक करें तो पेज खुलना चाहिए, राइट। तो इसके लिए सिंगल जो हमारे पास डायनामिक राउट बनाया था वो किधर गया? तो हमारे पास है यहाँ पे DEPT, और DEPT के अंदर में ID, और यहाँ पे हमारे पास है पेज, राइट। तो ये पेज हम लोगों को खुलना चाहिए कितने के लिए? तो हमारे पास जो ID है ना, यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था माई डेटा, और माई डेटा के अंदर में हमारे पास है यहाँ पे माई ID, राइट। और यहाँ पे है हमारे पास 4 वैल्यूज़, और इस सारे ID के लिए हमारा एक सेपरेट पेज जनरेट हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग आ जाते हैं अपने होम पेज के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग जनरेट करवाते हैं ID को, राइट। तो ID अगर चाहिए होगा तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे माई ID को, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जनरेट। तो रेंडर करने के लिए यहाँ पे तो पहले आप चेक कर लो कि माई ID है या नहीं है, और अगर माई ID है देन वी हैव टू रेंडर इट, ठीक है। तो माई ID डॉट मैप, और इसके अंदर में हम लोग ले लेते हैं ID को, एंड देन वी हैव टू रेंडर इट, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर में यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं div, और यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा एक की, ताकि आपका कोई की वाला एरर ना आए। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ की ID, राइट। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं लिंक, और लिंक को आप यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेना, नेक्स्ट के अंदर से मिल जाएगा लिंक, एंड देन href, और इसके अंदर में जो हम लोग लिंक करेंगे ना, वो हमारा पेज होगा, राइट। तो यहाँ पे आप रेंडर ही कर लो किसको? ID को। अब यहाँ पे आपको रेंडर करवाने हैं किसको? डिपार्टमेंट वाले पेज को। तो यहाँ से आप पाथ बता देना कि मुझे रेंडर करना है DEPT, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा ना ID, वो एक डायनामिक ID होगा, और वो कहाँ से हम लोगों को मिलेगा? तो माई ID से मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको मैप करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ले आएंगे ID को, तो यहाँ से मिल जाता है हम लोग का ID, और जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे इसके ऊपर में, वो हम लोगों को जनरेट करके दे देगा न्यू पेज, ठीक है। और चला जाएगा किसके ऊपर में? डिपार्टमेंट का न्यू ID के ऊपर में। इसको सेव करते हैं, और हम लोग चलते हैं अपने जो रूट पेज था ना उसके ऊपर में। तो यहाँ पे हमारे पास है रूट पेज, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया डिफरेंट नंबर ऑफ IDs, और इसको जैसे यहाँ पे लाओगे ना, अभी यहाँ पे देखो, जैसे माउस लाते हैं तो आपको नीचे में भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन सा पेज ये ओपन करेगा। तो localhost:3000/DEPT/300, तो यहाँ पे हमारे पास जितने ID था वो ID का लिंक यहाँ पे आ गया। अब इस ID के लिंक को क्लिक करोगे तो आपको वो डिपार्टमेंट खुल करके मिल जाएगा कि ये वाला पेज आपका मिल रहा है, राइट। अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया 400, तो ये 400 मिल गया, और ये हम लोगों को मिलना चाहिए एज नेटवर्क से, राइट। स्टैटिकली जो जनरेटेड HTML फाइल है वो रेंडर होना चाहिए। ऑल राइट, नाउ रिटर्न बैक टू आवर VS कोड, और अभी हम लोग चलेंगे अपने प्रोडक्शन मोड में रन करने के लिए। तो प्रोडक्शन मोड में रन करने के लिए जो हम लोगों ने अभी बनाया था ना कॉन्फ़िगरेशन, उसको पहले हम लोग डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। तो इसे टाइमिंग अभी हम लोग हटा लेते हैं, मुझे नहीं चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फाइल, और उस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल को भी हम लोग फोल्डर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं कि अभी मुझे ये इसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग रन करते हैं। HTML फाइल जनरेट करना हमको बताना था, तो किस तरह से जनरेट होता है वो तो आप समझ गए हो, राइट। तो मैं यहाँ पे जा करके और इस फोल्डर को पहले रिमूव कर लेता हूँ।
ऑल राइट, और आते हैं वापस अपने सर्वर के ऊपर में और इसको पहले स्टॉप कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ से हम लोग बिल्ड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो npm run build। ऑल राइट, अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्शन मोड में। तो यहाँ पे आप पहले स्क्रीन क्लियर कर लो और फिर npm run start। All right, so our server is up and running and now return back to our browser और यहाँ पे हम लोग करते हैं रिफ्रेश। हमारा पेज रिफ्रेश हो गया और वापस आ जाओ आप इंस्पेक्ट के अंदर में और यहाँ से ओपन करके हम लोग देखते हैं नेटवर्क टैब को। यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश और देखो यहाँ पे हमारा पेज लोड हो रहा है, राइट। और यहाँ पे देखो हमारे पास ऑलरेडी पेज जनरेटेड है, यहाँ पे 100, 200, 300 एंड 400। और जैसे ही आप किसी भी लिंक के ऊपर में क्लिक करोगे ना, ये इमीडिएटली सर्व करेगा। कभी भी आपको डायनेमिक रेंडरिंग की तरह काम नहीं करेगा कि सर्वर के पास जाना है, रिक्वेस्ट सेंड करना है, फिर वापस आएगा, रेंडर करेगा, राइट। ये प्री रेंडर्ड है ऑलरेडी। 300 को क्लिक किया, इमीडिएटली ये हमारा पेज रेंडर हो गया, राइट। और मैंने यहाँ पे किया 400, इमीडिएटली 400 सर्व हो गया। दिस इज़ द पावर ऑफ SSG, ठीक है। लेकिन हर जगह पर आप SSG मत यूज़ करना, वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें मालूम है कि किस किस वैल्यू के लिए मुझे स्टैटिक पेज जनरेट करवाने हैं, ठीक है। अगर पहले से मालूम है तो आप जनरेट करवाओ, अदरवाइज़ आपको डायनेमिक राउट से ही काम चलाना पड़ेगा। सो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग SSG क्रिएट करते हैं, SSG का बेनिफिट क्या है, और सर्वर साइड रेंडरिंग होता है तो उसमें कैसे रेंडर होता है पेज, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।